नमस्ते दोस्तों। अपन फिर से एक बार के लिए चलते हैं ज्योग्राफी की ओर। उससे पहले अपन बात कर रहे थे रीजनिंग की। तो रीजनिंग के टॉपिक अपने रेगुलर चल रहे हैं। मैं आपको एक दिन छोड़ करके एक दिन दोनों की क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एक दिन ज्योग्राफी की दे रहा हूँ तो साथ में एक दिन आपको रीजनिंग की क्लास दे रहा हूँ। देखिएगा, अपन आज बात कर रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में अपन विस्तार के अंदर चल रहे थे। लास्ट टाइम अपन ने विस्तार के अंदर पढ़ा था आकृति, और इसी के साथ में अपन ने क्या पढ़ा था, क्षेत्रफल। ये दो चीजें अपन ने अच्छे से पढ़ ली थी। अगर किसी को इन दोनों चीजों में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की सीमा की। किसकी बात करने वाले हैं? राजस्थान की सीमा की। चलो भाई देख लेते हैं राजस्थान की सीमा क्या है। राजस्थान की सीमा में कुछ भी नहीं है। चलो नॉर्मल सी बात है। देखो, अगर अपन राजस्थान की सीमा की बात करते हैं तो राजस्थान की सीमा अपने पास में दो प्रकार की है। कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। चलो देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार है दोनों। एक तो है अपने पास में अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा। दूसरी जो सीमा है वो कौन सी है? अंतरराज्यीय सीमा। ये लीजिएगा, अंतरराज्यीय सीमा। दो प्रकार की सीमा हो गई। एक अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई, एक अंतरराज्यीय सीमा हो गई। एक सीमा और होती है अपने पास में, उसको अपन क्या बोलते हैं? तटीय सीमा। कौन सी बोलते हैं? तटीय सीमा। अभी बताऊंगा मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की सीमा दो प्रकार की है, लेकिन मैंने यहाँ पर तीन प्रकार लिखे हैं। रीजन क्या है इसके पीछे? तटीय सीमा का मतलब होता है जो महासागर होते हैं, उन महासागरों के साथ में जो सीमा लगती है उसको अपन क्या बोलते हैं? तटीय सीमा बोलते हैं। चलो, तो अपन राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान के किनारे कोई भी समुद्र स्थित नहीं है, कोई भी महासागर स्थापित नहीं है। तो उस कारण से क्या है, राजस्थान तटीय सीमा नहीं बनाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की तटीय सीमा है। ऑप्शन ए में दे दिया 1070 किलोमीटर, ऑप्शन बी में दे दिया 4850 किलोमीटर, ऑप्शन सी में दे दिया 0 किलोमीटर, और ऑप्शन डी में दे दिया इनमें से कोई नहीं। ये लीजिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन क्या था अपने पास में? निम्न में से राजस्थान की तटीय सीमा है कितनी है भाई? राजस्थान की तटीय सीमा देखो, राजस्थान की तटीय सीमा, राजस्थान की कोई तटीय सीमा है ही नहीं। राजस्थान कोई तटीय सीमा अपने पास में बनाता ही नहीं है भाई। राजस्थान तटीय सीमा नहीं बनाता तो अपने पास में आंसर क्या हो जाएगा? 0 किलोमीटर। क्लियर हो गया। अगर मान लीजिएगा यहाँ पर वो दे देता 550 किलोमीटर तो अपना आंसर क्या हो जाता? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाता? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि 1070 भी नहीं है, 4850 भी नहीं है, 550 भी नहीं है। तटीय सीमा है कितनी? 0 किलोमीटर। कितनी है? 0 किलोमीटर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखना। तो अपने पास में तटीय सीमा की लंबाई कितनी होगी राजस्थान की? 0 किलोमीटर। क्लियर हो गया इतना मीटर तो। चलो अपन आगे चलते हैं। ये लो, तटीय सीमा अपन ने खत्म कर दी, इसीलिए अपन ने यहाँ पर भी खत्म कर दी। अब देखो, अपने पास में आई अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। दोनों में फर्क क्या होता है? कुछ फर्क नहीं होता, बस इतना ही फर्क होता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय मतलब दूसरे राष्ट्र के साथ में लगाई जाने वाली सीमा। देख लो भाई, दूसरे राष्ट्र के साथ में लगाई जाने वाली सीमा। तो अपना राजस्थान जो है वो पाकिस्तान के साथ में सीमा लगाता है। किसके साथ में सीमा लगाता है? पाकिस्तान के साथ में। तो देखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ में लगाता है? पाकिस्तान के साथ में लगाता है। ये लीजिएगा। बात करते हैं
कि इस अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपको बता देना चाहूंगा इस अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर। कितनी है, 1070 किलोमीटर। बात करते हैं अंतरराज्यीय सीमा की, तो अंतरराज्यीय सीमा जो है उसका मतलब होता है देश के ही किसी अन्य राज्यों के साथ में लगने वाली सीमा। तो देखो भाई, देश के अन्य राज्य कौन कौन से हो गए अपने पास में, राजस्थान जो है वो 5 राज्यों के साथ में सीमा लगाता है। कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और एक और है जिसका नाम क्या है, गुजरात। कितने राज्य हो गए, 5 राज्य, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश। क्लियर हो गया। देखो भाई, इन 5 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है राजस्थान। कितने किलोमीटर की बनाता है, 4850 किलोमीटर। क्लियर हो गया। अभी आपको अलग अलग बांट के बताऊंगा कौन से राज्य के साथ में कितनी सीमा बनती है, देखना। तो देखिएगा, पाकिस्तान के साथ में सीमा कितनी लगती है, 1070 किलोमीटर। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात के साथ में सीमा कितनी लगती है, 4850 किलोमीटर। 2 क्वेश्चन अपने पास में क्लियर हो गए। एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कि राजस्थान के द्वारा लगाई जाने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1070 किलोमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं अंतरराज्यीय सीमा की। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान के द्वारा लगाई जाने वाली अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो कितनी हो जाएगी, 4850 किलोमीटर। क्लियर हो गया। अगर आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, क्या पूछ लिया जाए कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो भाई आप क्या करोगे, यह भी स्थलीय है, यह भी स्थलीय है, कुल सीमा हो गई, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कुल स्थलीय सीमा का मतलब राजस्थान की जो जितनी भी सीमा है, वो चाहे अंतरराष्ट्रीय हो चाहे अंतरराज्य हो, वो पूरी की पूरी मिलाकर के अपने पास में क्या हो जाएगी, कुल स्थलीय सीमा हो जाएगी। तो देखो 1070 और 4850 को यदि अपन जोड़ते हैं तो अपने पास में कितना हो जाता है, 5920 किलोमीटर। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो गई भाई साहब, 5920 किलोमीटर, जो कि 5 राज्य तथा एक देश के साथ में लगती है। क्लियर हो गया। अब देखो, ये सीमा समझने के लिए अपन को राजस्थान का पूरा नक्शा याद होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन राजस्थान के मैप की बात कर लेते हैं। देखिएगा किस तरीके से राजस्थान का मैप है। इसको मैं साफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लेना हो, और अगर नोट्स बना रहे हो तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है। चलो देखिएगा, बात करते हैं राजस्थान के मैप की। तो कुछ भी नहीं करना है अपने पास में, मैं राजस्थान बना रहा हूं एक छोटा सा। ये लीजिएगा भाई साहब, मैंने ये अपना राजस्थान का मैप बना दिया है। देखो जैसा भी बना है, अपन को उसके ऊपर नहीं जाना है, अपन को ओनली चीजों को समझना है। देखो अपन को क्या करना है, सबसे पहली चीज कि राजस्थान के जिले याद करने। क्या याद करने हैं, राजस्थान के जिले याद करने। देखो किस तरीके से अपन राजस्थान के जिलों को अपन याद करेंगे। देखो मैंने पीछे आपको बताया था कि यहाँ राजस्थान के सबसे ऊपर जो जिला स्थित है उसका नाम है श्री गंगानगर। क्या नाम है, श्री गंगानगर। क्लियर हो गया। श्री गंगानगर के जस्ट पास में ही क्या स्थित है, हनुमानगढ़। क्या स्थित है, हनुमानगढ़। ये लीजिएगा, मैंने लिख दिया हनुमानगढ़। क्लियर हो गया।
ये जो है मैं सीमावर्ती जिले बताऊंगा आपको। देखो 2 जिले कंप्लीट हो गए, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। मैंने इस जगह के ऊपर आपको एक जिला बताया था, क्या नाम था उसका? धौलपुर। क्या नाम था? धौलपुर। ये लीजिएगा। मैंने यहाँ पर आपको एक जिला बताया था, क्या नाम था? बांसवाड़ा। ये लीजिएगा भाई साहब, बांसवाड़ा। मैंने इस जगह पे आपको एक जिला बताया था, क्या नाम था? जैसलमेर। ये लो, अपने 5 जिले तो क्लियर हो गए। बचे कितने? 33 जिले हैं टोटल। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बच्चे गलत भी करके आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है? राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है? अपने पास में 33 है। क्लियर हो गया। तो चलो, श्री गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, 2 जिले हो गए। अब आपको याद रखना है इस वाले पोर्शन को। कौन से वाले पोर्शन को? इस वाले को। यहाँ पर अगर आपको पूछ लिया जाए तो यहाँ पर जो जिला स्थित है उसका नाम है झालावाड़। क्या नाम है? झालावाड़। यहाँ पर एक जिला स्थित है, इसका नाम है बारां। यहाँ पर एक जिला स्थित है, उसका नाम है कोटा। कोटा का ध्यान रखना, कोटा जो है वो इस जगह पर भी सीमा लगाता है और इस जगह के ऊपर भी सीमा लगाता है। क्यों? क्योंकि जो कोटा है वो इस तरीके से लंबाई में स्थित होने के कारण क्या है? 2 बार सीमा लगाता है। क्लियर हो गया। अब देखिएगा, 3 जिले कंप्लीट हो गए, एक जिला बचा अपने पास में हाड़ौती प्रदेश का। किसका? हाड़ौती के प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश के अंदर अपने पास में 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। बूंदी कहाँ पे आएगा? कोटा के जस्ट ऊपर की साइड में, वो कोई सीमा नहीं लगाता है, मध्यवर्ती जिला है। तो यहाँ पर कौन सा जिला आएगा? बूंदी आएगा। क्लियर हो गया। तो इसलिए मैं एक बार के लिए क्या कर देता हूँ, बूंदी को छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इधर अपन बात कर रहे थे, हनुमानगढ़ तक पहुंच गए। हनुमानगढ़ से आगे अगर अपन बात करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा। शेखावाटी प्रदेश का आपने नाम सुना है। 3 जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर। देखो, हनुमानगढ़ के जैसे ही नीचे आएंगे कौन सा जिला आ जाएगा? चूरू। चूरू के जस्ट नीचे झुंझुनू, झुंझुनू के जस्ट नीचे सीकर और सीकर के जस्ट नीचे क्या आ जाएगी? राजधानी जयपुर। क्या आ जाएगी भाई? राजधानी जयपुर। देखो, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर। क्लियर हो गया। अब देखो, यहाँ पर धौलपुर और जयपुर के बीच में 2 जिले बचे हैं। 2 जिले कौन कौन से हैं? यहाँ पर जयपुर के जस्ट पास में एक जिला आता है, उसका नाम है अलवर, और यहाँ पर जो जिला आता है उसका नाम है भरतपुर। ये लो भाई साहब, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया। राजस्थान का ये वाला पोर्शन अपने पास में कंप्लीट हो गया। मतलब उत्तर पूर्वी जो हिस्सा है वो राजस्थान का अपन ने कंप्लीट कर लिया। याद ऐसे ही रखना है आपको पूरे जिलों को। इधर देखो अपने पास में क्या है? धौलपुर। धौलपुर से अगर नीचे की साइड में अपन चलते हैं तो धौलपुर के जस्ट पास में एक जिला स्थित है जिसका नाम है करौली। क्या नाम है? करौली। करौली के जस्ट पास में एक जिला स्थित है, उसका नाम क्या है? सवाई माधोपुर। क्या नाम है? सवाई माधोपुर। क्लियर हो गया। सवाई माधोपुर के बाद में कौन सा जिला आ जाता है? कोटा, फिर बारां, फिर झालावाड़। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, झालावाड़ के बाद में यहाँ पर वापस कोटा आता है और कोटा के बाद में देखना राजस्थान का जो नक्शा है वो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से ये बना हुआ है। क्लियर ना? तो देखो, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको छोटा सा, ये किसका पार्ट दिख रहा है आपको? ये चित्तौड़गढ़ का पार्ट है। ये जो पार्ट दिख रहा है ना, वो किसका है अपने पास में? चित्तौड़गढ़ का है। ठीक है, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ आ गया। फिर यहाँ पर देखो, ये जो छोटा सा जहाँ पर ये सीमा खत्म हो जाती है, वहां पर कौन सा जिला सीमा लगाता है? भीलवाड़ा। कौन सा जिला सीमा लगाता है यहाँ पर? भीलवाड़ा सीमा लगाता है। फिर कौन सा जिला आ जाता है? चित्तौड़गढ़। ये लीजिएगा। अब देखो, मैंने आपको बताया कि चित्तौड़गढ़ ये वाला चित्तौड़गढ़ है, ये वाला चित्तौड़गढ़ है। ऐसा क्यों भाई? देखो, चित्तौड़गढ़ जो है वो एक्चुअल में 2 भागों में बटा हुआ जिला है। चित्तौड़गढ़ के अलावा अपना अजमेर जिला 2 भागों के अंदर बटा हुआ है। राजस्थान के ये 2 जिले ऐसे हैं जो 2 भागों के अंदर अलग अलग बटे हुए हैं। क्लियर हो गया। तो देखो, भीलवाड़ा के बाद में क्या हो गया?
चित्तौड़गढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़ के बाद में क्या हो गया, प्रतापगढ़। ये लो, और प्रतापगढ़ के बाद में कहाँ पहुंच गए अपन, बांसवाड़ा पे पहुंच गए। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो दक्षिण पूर्वी राजस्थान कंप्लीट हो गया, कोई परेशानी नहीं है। अपन कहाँ पहुंच गए, बांसवाड़ा पहुंच गए भाई, घूमते घूमते। अगर बांसवाड़ा के अगर थोड़े से और जिले बचे हैं तो अगर अपन बात करते हैं, इधर श्री गंगानगर, इधर जैसलमेर, दोनों के बीच में एक ही जिला है, कोई परेशानी नहीं है। कौन सा जिला है, बीकानेर। ये लो भाई, बीकानेर भी कंप्लीट हो गया अपने पास में। यहाँ अब अपन बांसवाड़ा से स्टार्ट करते हैं। बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर जाओगे तो यहाँ पर एक जिला स्थित है जिसका नाम है डूंगरपुर। क्या नाम है, डूंगरपुर। हो गई चीज के लिए। डूंगरपुर के ऊपर जाओगे कौन सा जिला है, उदयपुर। उदयपुर के ऊपर जाओगे कौन सा जिला है, सिरोही। सिरोही के ऊपर जाओगे कौन सा जिला है, जालोर। ये लो भाई, जालोर के ऊपर जाओगे कौन सा जिला आएगा, बाड़मेर। ये तो अपने पास में क्या हो गए, सीमावर्ती जिले हो गए। काउंटिंग करो, देखे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25। सीमावर्ती जिले कितने हो गए अपने पास में, 25 जिले हो गए। अब देखना मैटर आएगा यहाँ पर एक कंफ्यूजन वाला। मैंने आपको 2 सीमा बताई थी, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बताई थी, एक बताई थी अंतरराज्यीय सीमा। क्लियर हो गया। अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो राजस्थान के 4 जिले लगाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान के कितने जिले लगाते हैं, 4 जिले लगाते हैं। अंतरराज्यीय सीमा कितने जिले लगाते हैं, देखना, पंजाब के साथ में 2 जिले, हरियाणा के साथ में 7 जिले, यूपी के साथ में 2 जिले, एमपी के साथ में 10 जिले और गुजरात के साथ में 6 जिले। कितने हो गए भाई साहब, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20 और 7 27, 27 और 4 कितने हो गए, 31 हो गए। कितने हो गए, 31 हो गए भाई साहब। अपने यहाँ पर काउंटिंग में कितने जिले आ रहे हैं, 25 जिले आ रहे हैं। रीजन बता देता हूं आपको, इसका रीजन क्या है, श्री गंगानगर जो जिला है वो श्री गंगानगर अपने पास में अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है। क्लियर हो गया। तो देखो एक जिला 2 बार काउंट हो गया। बाड़मेर जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है। कितने जिले हो गए, 2 जिले 2 बार काउंट हो गए। इधर अंतरराज्य में भी काउंट हुए, अंतरराष्ट्रीय में भी काउंट हुए। 2 जिले कम हो गए, मतलब कितने बचे, 29 जिले बचे। अभी भी 4 जिले ज्यादा है भाई। रीजन क्या है, वो रीजन भी चलो अब अपन सोल्व कर लेते हैं। देखो रीजन एक छोटा सा है। बात करते हैं हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ जो है पंजाब के साथ भी सीमा लगाता है, हरियाणा के साथ भी सीमा लगाता है। कोई परेशानी नहीं है भाई साहब। इसमें भी काउंट हो गया, इसमें भी काउंट हो गया। एक जिला और हो गया जो 2 बार काउंट हो गया। आगे चलते हैं भरतपुर। भरतपुर जो है वो हरियाणा के साथ भी सीमा लगाता है और यूपी के साथ भी सीमा लगाता है। कितने बार काउंट हो गया, 2 बार। और कितने जिले हो गए ऐसे, 2 जिले हो गए। बात करते हैं अपन धौलपुर की। तो धौलपुर जो है वो अपने पास में यूपी के साथ में सीमा लगाता है और नीचे एमपी के साथ में भी सीमा लगाता है। कितने जिले हो गए भाई साहब, 3 जिले हो गए। और एक और है अपने पास में बांसवाड़ा। बांसवाड़ा इधर एमपी के साथ भी सीमा लगाता है और इधर गुजरात के साथ भी सीमा लगाता है। तो ऐसे कितने जिले हो गए जो 2 राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं, 4। 29 में से 4 और कम कर दो, कितने बचे भाई साहब, 25 बचे। तो ये ऐसा सा कुछ इनका मैटर है। चलो अपन बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा की। चलो कुछ नहीं है, छोटी सी अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अपन अंतरराज्यीय सीमा की बाद में बात करेंगे, पहले किसकी बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा की। अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर अपन बात करते हैं तो देखिएगा, अपन बात करें यदि
श्री गंगानगर, श्री गंगानगर के अंदर एक स्थान है जिसका क्या नाम है, हिंदूमल कोट। क्या नाम है भाई साहब, हिंदूमल कोट, याद रह जाएगा, हिंदूमल कोट। ये लो, श्री गंगानगर का एक स्थान है हिंदूमल कोट। इस हिंदूमल कोट से पाकिस्तान की सीमा स्टार्ट होती है। यहाँ पर किसकी सीमा लगती है, पाकिस्तान की सीमा लगती है। ठीक है, देखना अभी ट्रिक के साथ में बताऊंगा। हिंदूमल कोट से स्टार्ट होते हुए ये वाली सीमा चलती है श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। बाड़मेर का एक स्थान है जिसका नाम क्या है, शाहगढ़। क्या नाम है, शाहगढ़। तो देखो हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से शाहगढ़ बाड़मेर तक क्या करता है, पाकिस्तान सीमा लगाता है। कितने जिले हो गए, 4 जिले हो गए। देखो याद रखने के लिए कुछ भी नहीं करना। अपन ने एसबीबीजी बैंक का नाम चेंज करके क्या किया था, जेबीबीजी किया था, अपने बाप की चलती है, इसलिए अपने क्या कर देंगे, अब वापस चेंज कर देंगे और कर देंगे क्या, एसबीबीजी। ये लो भाई साहब, क्लियर हो गया। साजन की बीबी की जे, क्लियर हो गया। देखो एस बीबी जे, एस का मतलब क्या हो गया, श्री गंगानगर। क्या हो गया, श्री गंगानगर। बी का मतलब क्या हो गया, बीकानेर। क्या हो गया, बीकानेर। बी का मतलब क्या हो गया, बाड़मेर। और जे का मतलब क्या हो गया, जैसलमेर। हो गई चीज के लिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। याद क्या रखना है, एस बीबी जे। क्लियर हो गया। अब देखिएगा ये 4 जिले तो हो गए, इनको अपन याद भी रख लेंगे, लेकिन मैटर यहाँ पे ये आ जाता है कि सर श्री गंगानगर पाकिस्तान के साथ में कितनी सीमा लगाता है, बीकानेर कितनी लगाता है, जैसलमेर कितनी लगाता है और बाड़मेर कितनी लगाता है। देखो अपन वो भी बात कर लेते हैं। श्री गंगानगर की यदि अपन बात करते हैं तो ये पाकिस्तान के साथ में 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। श्री गंगानगर की यदि अपन बात करते हैं तो पाकिस्तान के साथ में कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कोई परेशानी वाली बात नहीं। बीकानेर की यदि अपन बात करते हैं तो बीकानेर 149 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर की बनाता है, 149 किलोमीटर की बनाता है। क्लियर हो गया। आगे अपन बात करते हैं जैसलमेर की। किसकी बात करते हैं, जैसलमेर की। देखो इसके अंदर मैटर कुछ अलग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो बीकानेर का है 149 किलोमीटर की सीमा ये लगाता है, लेकिन पहले कितनी सीमा लगाता था, 168 किलोमीटर की सीमा लगाता था। कितने किलोमीटर की लगाता था, 168 किलोमीटर की सीमा लगाता था। ये पुरानी हो गई, ये नई सीमा हो गई। दोनों आंकड़े आप याद रखिएगा। क्लियर हो गया। पुरानी सीमा 168 किलोमीटर हो गई, नई सीमा कितनी हो गई, 149 किलोमीटर हो गई। इसका जो इफेक्ट है इन दोनों जिलों पे पड़ेगा, अभी देखना। जैसलमेर की यदि अपन बात करते हैं, ये अपने पास में बीकानेर की सीमा हो गई। मैं बॉक्स बना देता हूं अलग अलग ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आगे अपन बात करते हैं जैसलमेर की। तो जो जैसलमेर है वो पुरानी सीमा कितनी लगाता था, 464 किलोमीटर। कितनी लगाता था, 464 किलोमीटर। लेकिन नई सीमा कितनी लगाता है, 471 किलोमीटर। ये लो भाई साहब, क्लियर हो गया। 464 किलोमीटर और 471 किलोमीटर, ये क्या किसकी सीमा हो गई अपने पास में, जैसलमेर की। बचा क्या, बाड़मेर। बाड़मेर जो है वो पुरानी सीमा तो लगाता था 228 किलोमीटर। कितनी लगाता था, 228 किलोमीटर। और नई सीमा कितनी लगाता है, 240 किलोमीटर। क्या है, इस तरीके से अपने पास में क्या है, बाड़मेर सीमा लगाता है। क्लियर हो गया। तो देखो इधर श्री गंगानगर 210 किलोमीटर की सीमा लगाता है, बीकानेर पुरानी सीमा 168 किलोमीटर की लगाता था, लेकिन नई सीमा कितनी लगाता है, 149 किलोमीटर लगाता है। जैसलमेर 464 किलोमीटर की सीमा लगाता था, लेकिन अभी कितने लगाता है, 471 किलोमीटर की सीमा लगाता है। बाड़मेर पहले 228 किलोमीटर की सीमा लगाता था, लेकिन अभी कितनी लगाता है, 240 किलोमीटर की सीमा लगाता है। मैटर यह आ जाता है कि पाकिस्तान के साथ में राजस्थान के जो जिले सीमा लगाते हैं उनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। अवरोही क्रम में मतलब
बढ़ते क्रम में। अब देखिएगा सबसे छोटी सीमा कौन लगाता है, बीकानेर। ये क्या हो गया, बीकानेर। ये इनका मैं अवरोही क्रम लिख रहा हूं। बीकानेर के बाद में सबसे ज्यादा सीमा कौन लगाता है, श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर के बाद में बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में जैसलमेर। ये लीजिएगा, ये इनका क्या हो गया, अवरोही क्रम हो गया। और अगर आरोही क्रम पूछा जाए तो पीछे से स्टार्ट कर दो, वो क्या हो गया अपने पास में अवरोही क्रम हो गया। और ये क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया। क्लियर हो गया। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम। तो देखो सबसे कम सीमा बीकानेर लगाता है, उसके बाद श्रीगंगानगर, उसके बाद में बाड़मेर, और उसके बाद में जैसलमेर। और अगर आपको सबसे ज्यादा सीमा के बारे में पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान के साथ में सबसे लंबी सीमा कौन सा जिला लगाता है, तो कौन सा लगाता है, जैसलमेर जिला। 471 या 464 दोनों में से एक ऑप्शन में रहेगा, वो अपन को करके आना है। जैसलमेर के बाद में सबसे बड़ी सीमा कौन लगाता है, बाड़मेर लगाता है। बाड़मेर के बाद में श्रीगंगानगर, और श्रीगंगानगर के बाद में कौन लगाता है, बीकानेर लगाता है। क्लियर हो गया। तो देखो पाकिस्तान के साथ में सबसे लंबी सीमा जैसलमेर लगाता है तथा सबसे छोटी सीमा बीकानेर लगाता है। लिखते रहना साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया। इसी के साथ में अपन ओनली अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे हैं, इस वाली सीमा की। तो देखो इस वाली सीमा की अगर अपन बात करते हैं तो दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं अपने पास में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या उठते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन से जिले का है। एक क्वेश्चन तो ये उठ गया, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन से जिले का है, तो वो कौन से जिले का है, श्रीगंगानगर का। कौन से जिले का है भाई साहब, श्रीगंगानगर का है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन से जिले का है, तो वो कौन सा हो जाएगा, बीकानेर जिले का हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो ये तो अपन अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे थे। अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये वाली सीमा होगी अंतरराष्ट्रीय सीमा, इस सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय किसका है, कौन से जिले का है, तो वो कौन सा हो जाएगा, धौलपुर। इस सीमा के ऊपर की बात करता है तो सबसे निकटतम श्रीगंगानगर और दूर बीकानेर। और अगर इस सीमा से बात करता है तो कौन सा हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा। इसी के साथ में ध्यान रखना श्रीगंगानगर और बाड़मेर दोनों ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं। तो इस तरीके से अपने पास में क्या है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो ये 4 जिले लगाते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। क्लियर हो गया। इसी के साथ में आज की अपनी क्लास जो है वो अपन खत्म करते हैं। बच्ची है अपने पास में अंतरराज्यीय सीमा, उसकी अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। और साथ में जो मध्यवर्ती जिले हैं अपने राजस्थान के, वो अपने पास में बचे हैं, वो अपने नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। देखो 8 जिले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पाली, राजसमंद, अजमेर, नागौर, टोंक, दौसा, बूंदी, हो गए 8 जिले। अजमेर, ये अपने पास में 8 जिले हैं और इन 8 जिलों की अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा आपको, बस लगातार आप इनके नोट्स बनाते रहिएगा और साथ में जुड़े रहिएगा प्रत्येक क्लास के साथ में। और ज्यादा से ज्यादा इन क्लासों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में उसके आगे बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक क्लास अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले आप उस क्लास को देख पाओ। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा से।